स्वागत है दोस्तों आपका DSL एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई भर्ती की। राजस्थान में एक नई भर्ती आई है। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की एक भर्ती आई है, यानी कंप्यूटर टीचर की। ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार कंप्यूटर टीचर की स्थायी भर्ती होने जा रही है दोस्तों। और सीधी भर्ती है, ये डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू इसमें सिलेक्शन होगा। अब तक जो भी कंप्यूटर टीचर लगे हुए थे वो अस्थायी थे। अब राजस्थान में एक सरकारी कंप्यूटर टीचर की भर्ती होने जा रही है। यह एक स्थायी भर्ती है। जो पहले अस्थायी टीचर लगे हुए थे उनके स्थान पर अब स्थायी भर्ती आई है। बिल्कुल ये एक सीधी भर्ती है। इसमें एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के आधार पर ही, उस पेपर के मार्क्स के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। उसी के आधार पर ही ये भर्ती की जा रही है। और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कितनी पोस्टों पर यह भर्ती की जा रही है। यह टोटल जो भर्ती है वो 10,157 पोस्टों पर की जा रही है। उसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक दो पोस्टें हैं, अलग अलग दो पद है। जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की अलग योग्यता है और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की अलग योग्यता है। और इनकी जो वेतनमान है उनमें भी थोड़ा डिफरेंस है। तो कंप्यूटर अनुदेशक है वो L8 की है और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक L10 की है। तो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की है 8,974 जो नॉन TSP की है, और TSP की है 8,888। तो टोटल 9,862 पोस्टों पे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की विज्ञप्ति जारी हुई है, 9,862 पोस्टों पे। उसी प्रकार वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 282 है नॉन TSP, और TSP की है 13। तो टोटल 295 पोस्टों पर ये वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती जारी हुई है। और टोटल 10,157 पोस्टों पर यह भर्ती की जा रही है। तो दोस्तों इनमें देखते हैं आवेदन के लिए क्या करना पड़ेगा। आवेदन के लिए आपके पास एक SSO ID होनी चाहिए। SSO ID के आधार पर ही आप आवेदन कर पाओगे। SSO ID का लिंक है www.sso.rajasthan.gov.in। इस लिंक के माध्यम से आप SSO के थ्रू जा सकते हो और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं इस भर्ती के जो एप्लीकेशन की जो डेट्स है वो कब से कब तक है, ये भी बता देते हैं आपको। इसमें ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हो और आप स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बस आपके पास SSO ID होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए सामान्य और क्रिमिनल वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग की जो आवेदन शुल्क है वो 450 रुपये है। तो यह आवेदन शुल्क 450 दे रखा है। जनरल क्रिमिनल OBC के लिए 450 है और जनरल के लिए। और यहाँ पे दे रखा है ST SC के लिए जो आवेदन शुल्क है वह 250 रुपये है। 250 रुपये ST SC के लिए आवेदन शुल्क है। और यहाँ पे दे रखा है 2.5 लाख से जिसकी कम आय है उसके लिए 250 रुपये ही आवेदन शुल्क है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल ST SC OBC। उसकी अगर 2.5 लाख से कम आय है तो वह 250 रुपये शुल्क के लिए ही पात्र यहाँ पे दे रखा है, किसी भी आय वर्ग का हो। तो ये जो आवेदन शुल्क है वो दे रखा है। विशेषकर इसमें नीचे नोट लिखा है, सही रखा है कि अगर 2.5 लाख से कम है आपकी आय किसी वर्ग की, तो वहाँ पे आप सक्षम प्राधिकरण मतलब किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आपका आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपकी पात्रता की जांच करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो फीस एक बार जमा होने के बाद वापस नहीं होगी। और जो एग्ज़ाम जो है उसके प्रवेश पत्र जो आएंगे वो वेबसाइट पर ही आपको मिलेंगे। SSO ID के थ्रू आप जो आवेदन करोगे उसके थ्रू ही आपको वहाँ पे एक एडमिट कार्ड का लिंक है, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। ये जो पोस्ट है जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो यहाँ पे नॉन TSP की है, ये जिलेवार इन्होंने डिवाइड कर रखी है। कौन कौन से जिले, जैसे अजमेर की 451 है टोटल पोस्ट, अलवर की 499 है। तो इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ में टेलीग्राम का लिंक का दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को देख सकते हैं। तो जिलेवार ये वर्गीकरण कर रखा है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का। ऐसे ही यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की TSP का दे रखा है, पहले नॉन TSP का दिया था, अब ये TSP का है। दोस्तों राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए मैं बता देता हूँ, राजस्थान में TSP और नॉन TSP की दो पोस्ट अलग अलग होती है। तो राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी है उनको नॉन TSP पे ही अप्लाई करना है, ना कि TSP पे। अगर आप TSP पे अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। TSP केवल राजस्थान के कुछ ज़िले हैं उनके लिए। अगर उन ज़िलों में आप उन ज़िलों से संबंधित हो, तो राजस्थान के हो या राजस्थान के बाहर के हो, अगर आप इन ज़िलों से संबंधित नहीं हो तो आप नॉन TSP पे आवेदन किए। और राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी केवल जनरल से ही अप्लाई करेंगे, उनका केवल जनरल के फॉर्म में ही काउंट होगा, जनरल से ही वो अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी यहाँ पर उनकी काउंट नहीं होगी। इसलिए ये TSP और नॉन TSP में डिवाइड कर रखा है अलग अलग जिलों वाइज। देखो यहाँ पे TSP के जो ज़िले हैं बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, इनमें ही जो इन जिलों से संबंधित है वही व्यक्ति जो इसका मूल निवास इस जिलों से संबंधित बना हुआ है वही TSP के लिए आवेदन कर सकता है। और जिसका इस जिले से मूल निवास बना हुआ है वो नॉन TSP में भी आवेदन कर सकता है और TSP में भी कर सकता है। उसके लिए छूट है, वो TSP प्लस नॉन TSP दोनों में अलग अलग फॉर्म भर सकता है, 2 बार फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो नॉन TSP है उसको एक ही बार फॉर्म भरना है, दूसरी बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा उसका।
और अदर स्टेट वाले हैं वो भी नॉन टीएसपी में जनरल में ही फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्गीकरण किया हुआ है। इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक में भी ये नॉन टीएसपी मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र का वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है या नॉन टीएसपी मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी का है। ये संभागवार वर्गीकृत किया गया है, ये संभाग के आधार पर निकाला गया है, संभागवार यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। तो ये आप इसका वर्गीकरण देख सकते हो। इसकी पीडीएफ वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। और यहाँ पे ये टीएसपी के लिए भी यहाँ पे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की रिक्तियों का संभागवार यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे जो आरक्षण का प्रावधान है वो भी यहाँ पे स्पेशल दे रखा है। आप यहाँ पे पूरी पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए सबके लिए वर्गीकरण दे रखा है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सबका अलग अलग यहाँ पे दे रखा है। उस दिव्यांग जनों के लिए भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, उसको भी आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो। अनुसूचित क्षेत्र का यहाँ पे विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो जो उन जिलों से संबंधित है वही अनुसूचित क्षेत्र के लिए भर सकते हैं, और अन्य लोग उससे संबंधित जिलों से संबंधित नहीं है वो गैर अनुसूचित क्षेत्रों से ही फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया है। अब मैं आपको वेतनमान बता देता हूँ। इसकी वेतनमान जो है वो वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक का पे मैट्रिक L10 है, और बेसिक कंप्यूटर निर्देशक का जो पे मैट्रिक है वह L8 है, और दोनों की योग्यता में भी डिफरेंस है। यहाँ पे वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक के लिए आपको मास्टर डिग्री होना बहुत जरूरी है। मास्टर डिग्री किस किस में? इन इंजीनियरिंग या मास्टर इन टेक्नोलॉजी, चाहे आप कंप्यूटर साइंस में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में हो, ये इंजीनियरिंग वाली आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, चाहे एमई या चाहे एमटेक आपके पास हो। उसके अलावा यहाँ अगर एमएससी कंप्यूटर साइंस से हो या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एमएससी कर रही हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, या आपके पास एमसी हो, बी लेवल हो, सी लेवल हो, मास्टर डिग्री हो उसमें, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा आपको हिंदी लिपि की, देवनागरी लिपि में हिंदी का व्याकरणिक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये एक पॉइंट है। इसके लिए मतलब है कि आपको राजस्थान संस्कृति की समझ हो और हिंदी में आप कम्युनिकेशन कर सको। जिसको हिंदी नहीं आती वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, जिसको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती वो इसको फॉर्म को ना भरे। तो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर निर्देशक के लिए आपकी बैचलर डिग्री होना जरूरी है। वो बैचलर डिग्री आप कैसे बता रहा हूँ आपको, बैचलर डिग्री में चाहे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या बैचलर इन टेक्नोलॉजी मतलब बी हो या बीटेक हो। जैसे बीटेक आप कंप्यूटर साइंस से हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से हो, या टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन में आप बी हो या बीटेक हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। या आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की हो तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए की हो तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। साथ में अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन आपने की हो और ए लेवल और पीजीडीसीए आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया हो तो भी आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एप्लीकेबल हो। केवल ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए इसमें लिख रखा है ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन मस्ट है। ग्रेजुएशन होने के बाद अगर आपके पास ए लेवल या पीजीडीसीए का 1 साल का डिप्लोमा है तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। अन्य योग्यता आप ये है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है। तो यहाँ पे आयु की बात कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 2023 को आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो और 40 वर्ष के आप नहीं हो, मतलब मैक्सिमम आयु 40 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष। और आयु के अनुसार यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार आपको छूट भी दी गई है यहाँ पे आयु में। उसके बाद यहाँ पे विवाह है तो विवाह पंजीकरण होना आपका जरूरी है। और परीक्षा फॉर्म भरने संबंधी ये जानकारी है। 8 फरवरी 2022 से फॉर्म भरेंगे और 9 मार्च 2022 तक रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो 8 फरवरी से 9 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना दोस्तों, 8 फरवरी से 9 मार्च तक ये डेट बहुत ज़रूरी है। 8 फरवरी से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 9 मार्च तक फॉर्म भरेंगे। तो यही आपके परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख है 8 फरवरी से 9 मार्च तक की। परीक्षा मई और जून में होगी, इसकी बाद में बोर्ड की वेबसाइट पर तारीख डिक्लेयर की जाएगी। मई और जून में प्रस्तावित है, मई जून में एग्ज़ाम हो सकते हैं। और अधीनस्थ बोर्ड का आपको पता है ये जैसे बोलता है वैसे एग्ज़ाम ले भी ले लेता है। तो कोरोना में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोरोना से संबंधित कोई समस्या नहीं आई तो मई जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो एनओसी आपकी ज़रूरी है, इसमें लिख रखी है। और विशेष योग्यताएँ, नियुक्ति के लिए अयोग्यताएँ भी आप यहाँ पर दे सकते हो। आपको आवेदन कैसे करना है? आपको आवेदन करना है एसएसओ आईडी के माध्यम से। कंप्लीट फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से ही भरा जाएगा। सबसे पहले आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो एसएसओ आईडी पे जाओ और रजिस्ट्रेशन करो, एसएसओ आईडी बनाओ। उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आप देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। उसके बाद आपके फ़ोटो संबंधित है। यहाँ पे फ़ोटो जो है वो आपकी
दे रखी है 50 से 100 KB में होनी चाहिए और सिग्नेचर 20 से 50 KB में होनी चाहिए। यहाँ पे पूरा ये PDF आपको देख लीजिए। ये PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी और टेलीग्राम लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदन में संशोधन के लिए भी मौका दिया जाएगा। संशोधन के लिए 300 रुपये का शुल्क अलग से लगेगा। अगर आपके आवेदन भरते समय कोई गलती हो जाए, चाहे वो ई-मित्र से हो, चाहे आपके द्वारा आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, तो कोई भी गलती हो जाए तो अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिन के भीतर आपको 300 रुपये शुल्क के साथ आप अपनी आवेदन को उसमें संशोधन कर सकते हो। संशोधन आंशिक रूप से ही होगा, इसमें लिखा हुआ है पूरी PDF में कि कहाँ कहाँ आप संशोधन कर सकते हो। और प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होगा, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की वैधता लिख रखी है, जाति प्रमाण पत्र की वैधता भी आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है सिलेबस। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बेसिक कंप्यूटर निदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक के यह सिलेबस दे रखा है। 200 नंबर का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, एक पेपर 100 नंबर का, दूसरा भी 100 नंबर का। तो टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, पेपर 100 नंबर का। ये फर्स्ट पेपर भी 100 नंबर का, सेकंड पेपर भी 100 नंबर का। और उसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 100 ही क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, मतलब पहले पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और दूसरे पेपर में भी 100 ही क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का ही वो होगा। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो स्पेशल क्लियर कर रखा है या नेगेटिव मार्किंग होगी और सिलेबस दे रखा है। टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 2 घंटा फर्स्ट पेपर के लिए, 2 घंटे सेकंड पेपर के लिए, मतलब 4 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 200 नंबर का टोटल दोनों क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर में ही मेरिट बनेगी। दोस्तों ये डायरेक्ट भर्ती है, इसमें 200 नंबर पेपर के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद सीधा आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सीधा इन एग्ज़ाम के बाद आपका सीधा DV होगा। तो यहाँ पे दे रखा है ये जो सिलेबस है, देखो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर, राजस्थान से रिलेटेड ये राजस्थान की पूरी GK आपको आनी चाहिए। अगर आप अदर स्टेट को हो तो आपको राजस्थान की GK पूरी पढ़नी पड़ेगी। पूरे पेपर में राजस्थान की GK का फर्स्ट पेपर में बहुत बड़ा वेटेज है। उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से संबंधित पार्ट होगा। ये 10वीं तक का होगा, 10वीं लेवल तक का होगा, क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड का होगा। और यहाँ पे दे रखा है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 रॉन्ग आंसर पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें है, क्लियर है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जो पेपर सेकंड है उसका भी सेम ही है, सिलेबस अलग है, क्वेश्चन सेम है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी दी रखी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे एक लिखा रखा है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें भी मेंटल एबिलिटी डाल दी है। पेपर सेकंड में भी मेंटल एबिलिटी का कुछ पार्ट डाला है यहाँ पे, मेंटल एबिलिटी। उसके साथ आपका पेपर सेकंड का कंप्यूटर का पूरा पेपर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग मतलब UPS, उसके बाद DSA, उसके बाद एल्गोरिथम, फिर डिजिटल लॉजिक सिस्टम, उसके बाद कंप्यूटर ओरिएंटेड एंड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर से संबंधित है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट इसमें डाल दिया है। उसके बाद DBMS, उसके बाद सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, उसके बाद डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट इसमें डाला है। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, वेब डेवलपिंग वाला पार्ट भी इसमें डाला है। तो ये आपका जो सिलेबस था वो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए था। अब जो सिलेबस दूसरा है वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का है। जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का सिलेबस है उसका सेकंड पेपर में और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के सेकंड पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान भी L10 है, तो उसका पेपर का स्टैंडर्ड भी थोड़ा अलग है। सेकंड पेपर का थोड़ा सा आपको ज़्यादा उसमें पार्ट जोड़ा गया है। कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर सेकंड है उसमें थोड़ा सा कम पार्ट आपका जोड़ा गया है। तो यहाँ पे और पेपर फर्स्ट दोनों का लगभग सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। जो भी आप DI और न्यूमेरिकल एबिलिटी और 10th स्टैंडर्ड की यहाँ पे आएगी। और राजस्थान की ज्ञान, राजस्थान का GK, ज्योग्राफी, साइंस आपको राजस्थान की आनी चाहिए। टोटल राजस्थान GK का इसमें भी वेटेज रखा गया है अच्छा खासा। वही 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर फर्स्ट के लिए और 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। और पेपर सेकंड में यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर सेकंड में यहाँ डिफरेंस है। पैटर्न सेम है, बनाएंगे पेपर सेकंड में 100 मार्क्स के और 2 घंटे का ये होगा। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी दे रखी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद इसमें भी आपकी मेंटल एबिलिटी, पेडालॉजी जोड़ी हुई है। उसके बाद आपके जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें थोड़ा सा अंतर है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में। यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जोड़ा गया है, डेटा प्रोसेसिंग जोड़ा गया है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जोड़ा गया है, DSA का पार्ट यहाँ पे दे रखा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क का पार्ट दे रखा है, नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट दे रखा है और DBMS का पार्ट दे रखा है।
उसके बाद आप यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट यहाँ पे दे रखा है, इट्स एप्लीकेशन। तो ये वाला जो सिलेबस है इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे टेलीग्राम लिंक पे पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इस सिलेबस को देख लीजिए और इस सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी जारी रखिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भर्ती राजस्थान में पहली बार हो रही जा रही है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार, मतलब राजस्थान में पहली बार स्थायी टीचर, कंप्यूटर टीचर मिलने वाले हैं। तो ये पहली भर्ती होने वाली है राजस्थान के इतिहास में। तो अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को सभी तक शेयर कीजिए, सभी तक ये जानकारी पहुंचाइए। सभी ग्रुपों में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और वो ये फॉर्म भर सके। तो आपको इसमें पूरा बता दिया गया है, पूरी डिटेल आपको ये दे दी गई है और ये पीडीएफ भी आपको नीचे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, सब्सक्राइब करके ही जाइए और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। और लाइक, शेयर और कमेंट करके कुछ भी आपकी क्वेरी हो पूछ सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेरी आप कर सकते हो। और चैनल को शेयर कर दीजिए, सभी तक इसकी पहुँचाइए और लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए।